हमारे बड़े बड़े उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं, ऐसा ही कीजिए। जब भी जलसा कीजिए 3-4 को नाखा बुलाइए, हर को बूढ़ा मुकर्रिर बुलाइए। 2:30 बजे रात जब मजमा गरीब दुखिया तरह टुकुर टुकुर देखे तब उनको बिठा दीजिए। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो झारखंडी को बुला लीजिए और 2-3 को हार पहना करके फुला दीजिए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मुझको देखिए। इस टाइम में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि अभी मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बस में मुस्तफ़ा में आप हैं। पूरा मजमा दिल से मोहब्बत से आत्मा से प्रेम से प्यार से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मौसम का जवाब नहीं। अभी रांची से खबर मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि अगले 3 घंटा में अलर्ट जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी, बूंदाबांदी होंगे, छींटे के साथ गरज पड़ेंगे। सतर्क रहना, घर में रहना और अपना आराम से सुरक्षित रहना। जल्दी तकरीर खत्म कर देंगे ताकि गरज मलक से बच जाइएगा। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, कहिए सुभान अल्लाह। अब की जब भी हम आएंगे अंसारी मोहल्ला वाला हाजी टोला हाजी मोहल्ला अंसारी नगर वालों से गुजारिश है कि मुझको पहले फोन कीजिएगा झारखंडी बाबा। जब आइएगा तो 10-20-25 को टोपी लेते आइएगा। यहाँ 5-6-10 को 20 को खत्म आदमी आता है। जब नबी की महफिल में आते हो, नबी के बज़्म में आते हो मुसलमानों, आप 17,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो, लेकिन 10 रुपया की टोपी भूल जाते हो। और रोड पे का तो इस्लाम खतरे में है, जबकि तुम्हारा सर खतरा में है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। क्या बात है, वाह वाह। करबला क्या है? या तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। जब से मुहर्रम, जब से हम लोग आए हैं, बस यही होता है, तकरीर होती है, चले जाते हैं। माशाअल्लाह अजमत रजा भागलपुरी बहुत अच्छा पढ़ा, शाहनवाज उड़ीसा वाले वो भी अच्छा पढ़े। हमारे हजरत की तकरीर बहुत अच्छी हो गई। जमीन साहब की तकरीर अच्छी हुई कि नहीं? बहुत अच्छा। मेरी तकरीर और अच्छी हो गई। ले ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है। वरना जैसे आप लोग खुरफाती करते मुहर्रम में, ये पनिया कयामत में पूरा साल नहीं छोड़ता, जिस तरह आप लोग करते हैं। हम ही लोग समझा के कुछ कम रखे, वरना क्या नहीं किया मुहर्रम, क्या नहीं किया, क्या किया वो नहीं, क्या नहीं किया, जो नहीं करना था वही किया। सोचिए मुहर्रम में जितने काम हम लोग करते हैं उसको करबला से कोई ताल्लुक नहीं, और वही हम लोग करते हैं। अच्छा, इमाम बालम जो मजाबर लोग फातिहा पढ़ता है, अलीफ से भेंट नहीं, असल कुरान खोला नहीं, अम्पारा देखा नहीं, अलीफ लाम से सुना नहीं। और जब वो पगड़ी मुहर्रम के चांद में और इमाम बड़ा सामने, अरे बाप, लगता 1.5 पढ़ा पढ़ दिया।
और कुछ हो जानता है। अगर आपको फतिह पढ़ना है तो इमाम उलमा से थोड़ा मिल करके दो चार को सूरत याद कर लीजिए। झूठे ऐसे आंखियां मुनेगा काला वाला अंदर सफेद वाला ऊपर कर देगा, लगता पहुंच गया एकदम डिमिया उल्टा देता है। और मुर्गा जब करेगा एक एक छुरी पूरा खानदान खत्म कर देगा। ना धोना है छुरी, बस सीधा उठाया चला दिया। उलमा किराम बैठे, जब एक छुरी से मुर्गा जब कर लो तो उसको धो लिया करो, वो खून जो निकलता फांसी धोता नापाक हो जाता, फिर दूसरा मुर्गा कैसे लाएगा। लेकिन नहीं, ये को छोड़ा खाली बीच सुना अगर कुछ नहीं, उसी में लोग हैं। अगर मौलाना इमाम लोग उस पर कोई तकरीर कर दिए तब तो होगी। अभी एक जगह कोटरमा तरफ कोई मौलाना तकरीर कर दिया ढोल पर, सुबह उसका बिस्तर गोल करके कहा मौलाना आप चले जाइए। हम लोग आप लोग अपनी बात पर आप लोग मनवा लिए। जैसे माँ बहने बैठी है, ये लोग मुफ्तियन है, मुहर्रम के मुफ्तियन, ये मुहर्रम के मुफ्तियन बैठी है। क्या लगता है आपको क्या खाना है? मौलाना से नहीं पूछना, इन्हीं लोगों से पूछो जाए क्या खाना है, क्या पकाना है, कैसे रहना है। मौलाना मौलवी से कोई मतलब नहीं। अब सोच के देखिए, मुहर्रम के बाद में जितनी बातें पढ़े हम लोग उलमा किराम, हम लोग से आज तो कोई मसला नहीं पूछा क्या खाना है, ये लोग बताए। मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना है, आज तक हम लोग कोई किताब में नहीं पढ़े। ये लोग जिस किताब को पढ़ी वो चूल्हा में रखते, चूल्हा पर रख दिया, मुहर्रम में खोल दिया, मछली नहीं खाना। हमको एक जगह पूछा था झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम जब चांद देखा जाए तो क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले एकदम नहीं, मगरमच्छ और बैंक खोजो। मुहर्रम में मछली हलाल है तो खाएगा क्या? कौन मौलाना मना किया? बोल हमरे घर वाली बुआ बाजी हो न, वही सब अजब मसला है। एक जगह तो सीधे बोली हाँ हजरत 10 दिन खाटी नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं तो 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, गाछे में चढ़ के रहना, जब चांद दिखाए तो कूद जाना। ये कौन मसला है? अरे माशाल्लाह, ये मेरा फैन है। फैन समझते हैं लड़का लोग तो सब कुछ समझता है, ये लोग इतना बिगड़ा है ना, जितना वो नेता नहीं बिगड़ा वो नेता, इतना ये लोग बिगड़ गया है। तो माशाल्लाह माशा, इसे मोहब्बत रखिएगा तो मेरी तकरीर बहुत देर तक होगी। मोहब्बत बन, तकरीर बन। जब सब शायर को दे सकते हैं और नकीब को भी दिया कीजिए। कमर भाई ने अच्छा बेहतरीन नकाबत करते हैं, अच्छी शेरो शायरी होती, इनको क्यों नहीं देते? अपने खतीब को दीजिए, अपने इमाम को दीजिए, शायर लोगों को दे देगा। क्या इनका बाल बच्चा हॉर्लिक्स से पीता है, हम लोग बाल बच्चा अलकतरा पीता है? सबको दीजिए बाल करके। अब एक आदमी 3-4 हजार दे दिया, एक दो आदमी 50 एकदम जरूर दिया कीजिए। इमाम को भी दिया कीजिए, सबको दिया कीजिए, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। अब एक आदमी इतना पैसा मिलेगा बर्दाश्त है तो एकदम हिम्मत है ना, सवाल है ना बर्दाश्त, इसलिए सबको बांट के दिया कीजिए। अब एक आदमी दे रहा है, दीजिए, मोहब्बत है। अब नात आप क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं, हमको पूरा पता है। जिसको उर्दू से भेंट नहीं, वाह क्या जुदो करम है शे बता तेरा, क्या समझे? नारे तकबीर अल्लाह होगा। कुछ समझा कीजिए, कुछ पढ़ा कीजिए। इसलिए बाल बच्चों को जब मुहर्रम का महीना आए, झंडा मोहल्ले में लगा के डांस न करना, डीजे न बजाना, बल्कि अपनी बीबी को कहना, हे बीबी मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, तुम्हें करबला याद करना हो तो घर में तिलावत कुरान कर लेना, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। हे बहन तू कुरान पढ़ लेना, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा। हे बेटी तू कुरान पढ़ लेना, करबला का सकीना याद आएगा। हे बेटा तू कुरान पढ़ना, करबला का अली अकबर याद आएगा। हे भतीजा तू कुरान पढ़ना, करबला का कासिम याद आएगा। हे बीमार तू कुरान पढ़ना, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा। हे बच्चे तू कुरान पढ़ ले, करबला का अली असगर याद आएगा। पूरा आप कुरान पढ़ ले तो इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ ले, करबला याद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना तो है नहीं, बहुत अच्छा। पूरा मुहर्रम को पढ़ा पढ़ी औरत नहीं। जब बड़की चौकी तजिया दरगाह में बैठा देगा, सब औरतें सब गोल बैठ जाएगी चारों तरफ। फिर हम बैठ करके बड़की चौकी जिस दिन होता है ना, तजिया दरगाह में बैठा दिया, सब औरतें ने घेर करके
हुसैन सही। क्या करेगी ये लोग? मुर्गा वो भी बंगले वाला, वो भी सोच के देखिए, बंगले वाला मुर्गा। अगर मुर्गा को पता होता कि बंगले से जब कर देता, वो लोग सब मुर्गा हड़ताल कर देता, मुहर्रम में बंगला छोड़ देता। ये कौन किताब में है कि बंगेंगे तब जब कर? ये भी सोचने वाला। अब वो कोनो किताब में नहीं, लेकिन ये लोग करेंगे। अभी नवादा इलाके में थे उसको, तो दरगाही घर के बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन पानी हाथ में नहीं देती। अल्लाह जाने इधर क्या रस्म है, पानी हाथ में नहीं देती। सोचिए 11 महीना मियाँ बीवी मुहर्रम के जाने भैंसुर बोस, ये कौन खिस्सा है, कौन कहानी किताब है? अब शोहर बेचारा बात करना चाहता बीवी से, मैं बोलबो मुहर्रम के जानो कहां कहां से खोज खोज के लाए। ये लोगों मैदाने करबला में इमाम पाक गए नहीं थे। अरे उन कूफियों ने धोखा दे के चिट्ठी भेज के कासिद को भेज के बुला लिए थे। मदीना पाक छोड़ दिए, मक्का पाक छोड़ दिए, करबला चले गए। का वजह क्या है? एक ही मुद्दा था मदीने से करबला। ए हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो यजीद को, ए हुसैन वोट दे दो यजीद को, ए हुसैन बैत कर ले यजीद के, ए हुसैन समर्थन दे दे यजीद को, ए हुसैन प्रस्ताव जो लाया है यजीद उसे पास कर दे, उसे मान जा। इमाम पाक फरमाते नादान, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्के में रह के मान लेते, मानना होता तो रास्ते में आए थे मान लेते। मानना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। एक हाथ के लिए 22,000 फौज आया था। कभी गौर किया इस बात पे? इमाम पाक का एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज भेजा था यजीद इब्ने जियाद के। वो जो गवर्नर था वहां पे, नुमान मिश्र को हटा के माजूल करके वो खुद बैठा था, तब जुल्म शुरू हुआ था। उम्र 7 के कमांडरी में जब भेज दिया 22,000 फौज एक हाथ लेने के लिए। कभी आपने गौर किया? ए बेटा सोना सोना लाड़ू बैठ जा मेरे लाल, तुलसी 64 कमला पसंद विमल सब बैठ जा बेटा, बैठ जा, सब बैठ जा, सब बैठ जा बेटा, सब बैठ जा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हो रही है, तो हम क्या करें? हो रही हम क्या करें? बोलिए, बारिश तो होनी है। ये सब मौसम है पानी का, और इस मौसम में करबला में पानी नहीं था, लेकिन करबला वाले करबला नहीं छोड़े। आज यहाँ पानी बरस रहा है, करबला के मानने वाले अपने इलाका अपने जलसा नहीं छोड़े। यही तो पहचान है। बहुत अच्छा। 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? झारखंड सरकार ने एक नंबर निकाला एम्बुलेंस का 108, उसको नोट कर लीजिए, फोन करके मेन रोड पे बुला के रखिए। झारखंडी बाबा जान तड़ा से आए हैं, 2 बजे रात कुर्सी पे बैठा दिए हैं, 2 घंटा फरमाइश कर दिए हैं। बेहोश होगा तो फिर हॉर्न बजाते सीधे रिम्स में एडमिशन। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठे है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर पुरलिया में कर दिए थे 8 दिन पहले। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो तो बैठी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जब जवान होंगे और जवानी में अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा और उसे जन्नत भेज देगा। इसलिए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, अभी सजदा कर लो, इबादत कर लो, रब को मना लो। जब कोई काम ना आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह। हमारे उलमा किराम बड़े बड़े बैठे हैं, ये लोग की तनख्वाह सुनिएगा ना, अफसोस लगता है। जितने इलाके के सदर सेक्रेटरी हैं सुन लीजिए, कमेटी लोग कयामत के दिन अपना हिसाब दे के अलग हिसाब देना होगा इमाम साहब वाला। आप लोग क्या समझ के रखे हैं? 8,000, 7,000, 9,000 में जो खटा रहे हैं हम लोगों को,
क्या समझ के रखे आप? 9, 9:30, 10। ये गांव में कितनी आबादी होगी मोहल्ले में? अरे अंसार नगर में हाजी मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? 200 प्लस। इमाम साहब कौन है? हाँ? अभी गए, तनख्वाह लगभग 9 से 10 होंगे, 10 प्लस है। 200 घर में 10,000 रुपया लगता होगा बहुत दे रहे, लेकिन 200 घर में मोबाइल जांच करो तो हर घर से 5 पीस मोबाइल निकलेगा। और बगैर 300 के रिचार्ज में मोबाइल चलने वाला है नहीं। छोड़ दीजिए 2 मार दीजिए गोली, 3 रखिए जिंदा। 3 मोबाइल में 300 करोड़ तो 900, बुढ़वा बुढ़िया वाला हम 150, 150, 1000। आपके मोहल्ले से 2 लाख रुपया अंबानी को 29 दिन में जाता है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बहू है तो वो भी 300 देती है। और क्यों? गेम खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। 2 लाख आपके मोहल्ले से निकलता अंबानी खत्म। अगर लड़का लोग 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 19 रुपया मार लेता है, वरना मूल्य खराब। सोच के देखा कभी? कहते हो गरीब है, गरीब कोई नहीं है। इसलिए इमाम की तनख्वाह एक, अगर 200 घर में 100 रुपया उठा ले, पैसा मामूली 100 रुपया 20,000 रुपया। कितना उठेगा? 20,000 रुपया। अब अगर 100 रुपया उठाते हैं और अगर 5 परिवार है तो 100 रुपया डिवाइड कर दो 5 आदमी पर, कितना होगा? 20 रुपया करके। अब 20 रुपया को 30 दिन में गुना कर दो, कितना हो जाएगा? जोड़ लो। अब 1 महीना में एक आदमी आपके घर से मात्र 20 रुपया अजान के नाम, नमाज के नाम, इमाम के नाम, पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मदरसा के नाम, मात्र 20 रुपया 1 महीना। और 1 महीना में आपके घर में खाली गुटखा खाता होगा 2 झोला, 2 झोला गुटखा, 1.5 बोरा पोल्ट्री, तब इस्लाम खत्म। इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है। और उलमा, इमाम का मकाम यहाँ नहीं, करबला के मैदान से पूछ, हे करबला वालों, हम इमाम का मकाम नहीं जानते, लेकिन इमाम का मकाम क्या है? तब हूर आगे बढ़ेंगे, हूर कहेंगे, ए नाना की उम्मतियो, हम यजीद के पार्टी में थे, यजीद के जमात में थे, यजीदी गिरोह में थे, इमाम हुसैन को पकड़ने, गिरफ्तार करने लिए 1000 फौज लेके आए थे मैदान करबला में, चारों तरफ से घेर लिए। नमाज का वक्त हुआ, सब लोग खड़े हो गए। मैंने देखा नवासाए रसूल है, इमाम हुसैन है, मौला अली के लाडले हैं। हम कुछ ना सोचे, बस इमाम मान के हमने करबला के मैदान में इब्तिदा कर ली, उनके पीछे नमाज पढ़ ली। अब इमाम हुसैन मेरा इमाम बन गया, मैं उनके मुक्तदी बन गए। और जब इमाम पर करबला के मैदान में मुसीबत आई है, हम यजीदी के खेमों से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों पे जा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। एक वक्त के नमाज पढ़ी तो हूर ने इमाम के कदमों में जान दे दी। ये 12 महीने नमाज पढ़ता, टाइम पे तनख्वाह नहीं। अल्लाह का करम है। और एक नारा लग रहा था बार बार, या हुसैन या हुसैन। सुन लीजिए, कभी भी नारा लगाइएगा तो या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। क्या कहिएगा? या हसन या हुसैन। और ये अली 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 जो कहते हैं, या अली या अली या अली, ये शिया का नारा है। सुन लीजिए, कुछ जानते तो नहीं है। या हुसैन सिर्फ कहना ये शिया का नारा है। सुन्नी जब नारा लगाए तो या हसन या हुसैन, जोर से कदम हाथ उठा के, या हसन या हुसैन, ये नारा रखना। आजकल नहीं देखते, इतने खुराफाती करता है मुहर्रम में। याद रखना, ये हिसाब और ये सब कुछ आपको देना होगा। अखाड़े के नाम पे ढोल बजाना, डीजे बजाना, नाचना कूदना, जब 12 महीना मना है तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाए? अखाड़ा में हजरत मिसबाह साहब जी, अखाड़ा में कभी जाके देखिएगा, एक तरफ औरतें लड़कियां खड़ी रहती वहां से यहाँ तक, और लड़का यहाँ से यहाँ तक, बीच में अखाड़ा होता है नहीं इसी तरह। वहां से यहाँ तक औरतें लड़कियां जहाँ सब खड़ी रहेगी, मर्द सब इधर, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। अब इधर ऑटोमेटिक हम खड़े रहेंगे, उधर से औरतें लड़कियां खड़ी रहेगी। मोना मन तो दिमाग खींचिए लेते होता है कि अब जवान लड़का इधर, उधर से लड़कियां देख रही है। अब कुछ लड़का लोग खेल देख रहा है, कुछ
बगल वाला देखे कैसे देखा, देख ले बगल वाला गजब हो। बोल मुहर्रम के नाम पे मैदान में तू कहां कहां पहुंच गया। अरे कल मैदान करबला में पानी का कतरा नहीं, सूखा मस्कीजा है। इमाम पाक खेमे में झांका है, बीबी ज़ैनब है कुरान तिलावत कर रही है, बीबी शहरबानू है कुरान पढ़ रही है, बी बेटी सकीना है कुरान लिए बैठी है। इमाम पाक फरमाते ए बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन सो जा, 3 दिन के भूखे प्यासी हो ज़ैनब सो जा बहन। इमाम पाक की बहन ज़ैनब सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान ये करबला की आखिरी रात है, ये यौम आशूरा की आखिरी रात है भाईजान। इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें रत जग्गा कहेगी, जगरना कहेगी, रात भर जाग के अखाड़े के मैदान में इधर से उधर नजरें दौड़ाएगी। लेकिन जो इतिहास करबला की तारीख पढ़ेंगे और आज के रात में जो माँ बहने नाना के नबी की उम्मती, नाना की उम्मती की औरतें जो इस रात में कुरान पढ़ लेगी और जब तिलावत करेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू बेटिया है मुहर्रम में कुरान पढ़ी? इमाम को बुला के कितने लोगों ने घर में फातिहा करवाया? कोई नहीं। इमाम को नहीं बुलाएंगे, पक्का हुसैनी वही हो। इमाम पाक फरमात हम हाथ नहीं देंगे, यजीद ने ऐलान कर दिया हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा हुसैन, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू दे देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वाह सुभान अल्लाह। जब हम जोर से तकरीर करके धीमी हो जाएंगे, जैसे हाई स्केल में उठाए फिर हम लो हो गए, तो समझ जाना कि वहां नारा नहीं लगाना, कोई तकलीफ नहीं, 2-4 को फट से उठ के आ जाए। ये तो होता है ना, कोई मौलाना जोश में तकरीर करने लगा, बीच में कोई नारा लगा दिया। नहीं, हम जब जोश में तकरीर करेंगे, जब धीमे हो जाएंगे तो आप लोग फट से 2-4 को उठ जाइएगा। बस यही मेरा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद जलसे में बैठ के हाथों को उठाया, मौला 12 महीना दोनों हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे मौला। आमीन आमीन। मुहर्रम के चांद में रात के 2 बजे मौसम है बरसात में इतनी बड़ी दुआ दे दी। जो लोग हथवा उठाया वो तो ठीक है, जो नहीं उठाया होगा वो फंस गया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांस दे देता तो आपकी जरूर उठा दे, देख हम ख्याली में रह गए। तो क्यों आप मन में सोचिएगा, जब पूरा हिंदुस्तान चांस देते हैं तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? एक चांस दे देते हैं, कोई मत छूटिएगा। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आप लोग डरते क्यों है? हफ्ता हफ्ता जुम्मा जुम्मा पढ़वे करते फिर घबराते क्यों है? ये है पक्का हुसैनी, जबान पर नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। इस्लाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे, लेकिन जाके हम गर्दन झुकाएंगे नहीं। कोशिश कीजिए नमाज पढ़ने की, जो पक्का हुसैनी होगा वही नमाजी, जो नमाजी होगा वही हुसैनी होगा। अब याताल माताल पागल पियंकड़ बेनमाजी, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, दौड़ रहा है घूम रहा है खेत में, यहाँ में बहियार में घुलमुड़िया मार लिया, कहाँ चढ़ गया, हाथ पांव तोड़ लिया। अजब हाल है मुहर्रम, क्या करोगे? जो हुसैनी होंगे वो नमाजी होगा। और आप लोग नमाज पढ़ने जानिएगा तब ना पढ़िएगा। आप लोग पढ़ना सीखेगा, नमाज सीखे, मदरसा गए, मस्जिद में बैठे, हसन कुरान खोले, हम पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम देखे, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात। हम लोग रटे हैं तब तो याद किए, पढ़े हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 2-4 महीना रटे, इमाम 2-4 लाठी मारा है तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग अलिफ से भेंट नहीं और नियत
पर जुम्मा के दिन और ऐसे पढ़ेगा लगता टेर पड़ा पढ़ के रुकू करे। कब तक खिलौना खेलोगे? जिंदगी कट गई, बच्चों के साथ मत खेल। अब अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दे। ए बेटा जुम्मा के दिन मस्जिद हम जाते हैं लेकिन तहियात नहीं पढ़ पाते, ना तो रोद याद है ना कोई और दुआए कुनूद याद है। ए बेटा रस्मन चले जाते हैं, अब ये धोखा तू ना देना। अब किताब को उठाओ, कुरान को पढ़ो, मोहल्ले के मदरसे में जाओ, इमाम के पास बैठो और जब तुम अपने जुबान से बेटा रहमान और रहीम कहेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मोबाइल देख करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की और क्या बात है, बहुत अच्छा। मैदान करबला में अली अकबर जवान बेटा सर पे सेहरा बांध के इमाम पाक ने कहा था बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। 11 बजे रात तक पबजी खेले और कहते इस्लाम खतरे में। 1:30 बजे रात तक लूडो खेले बेटा और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पी ले के इस्लाम खतरे में। जुआ के अड्डे पे जाते को इस्लाम खतरे में। बेटा 3-4 लाख में बेच के डीजे बजा के पटाखा फोड़ के बर्बाद करते को तो इस्लाम खतरे में है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई नेता बोले तो खतरे में आ जाए। ये इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए क्योंकि पूरी दुनिया ने देख ली है। 22,000 फौज यजीद ने उतारा था, 72 एक तरफ भूखे प्यासे थे। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। एक सज्जन ने 100 टका दिया, 100 रुपया। बहुत दिन के बाद इस चांद में 100 टका देखे, ठीक है देखा था, रख दो। बहुत दिन के बाद, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजम 7वीं को क्या हुआ अब बता देते हैं क्या हुआ। 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन पर 1 बजे दिन, किस दिन 1 बजे दिन पानी बंद किया। किस दिन बंद किया? इमाम हुसैन क्या मुहर्रम को करबला पहुंचे थे? क्या मुहर्रम को क्या दिन बाद हुई? 5 दिन। 7 मुहर्रम को मैदान करबला में क्या बजे पानी बंद किया? क्या बजे? जोहर के टाइम में, सुबह नहीं, 8 बजे नहीं, 10 बजे नहीं। अब हमारे सज्जन बता रहे थे क्या हुआ। अब सुन लीजिए, पानी करबला में बंद हुआ। इमाम हुसैन के घर वालों पर यजीदियों ने पानी बंद, नारे फरात पे सिपाही बैठा के कब्जा कर लिया। हुसैन नारे फरात देख रहे हो, पानी नहर पे चमकेगा, तेरा बेटा खेमे में तड़पेगा लेकिन पानी पीने नहीं देंगे। हुसैन अब भी मान जा, अब भी मान जा, पानी बंद कर देंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब्र कर लेंगे। क्या बात, अल्लाह अल्लाह। 7 मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद। आपके यहाँ दरगाह है? दरगाह है? इमाम बड़ा है? नहीं है, दरगाह है। हाँ दरगाह है। हाँ तो सुनिए, संतोष दरगाह है, वहीं आ रहे हैं हम, वहीं आ रहे हैं। करने को हल्के मत लो। हाँ, क्या हम वहीं आ रहे हैं, पूरे करबला A to Z सुना के जाएंगे। और अगर बहुत अच्छा, करबला के मौजू से हटेंगे नजराना नहीं लेंगे, देख के जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लेकिन फरमाइश जो किया उसी पर गुफ्तगू हो रही करबला पर। तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में अहले बैत पे पानी बंद। और आपके मोहल्ले में उसी 7वीं मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से ठीक जोहर के टाइम में ढोल बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वहां पानी बंद, यहाँ आपके यहाँ ढोल बजने लगा, मुर्गा जबह होने लगा। आखिर रीजन क्या है मुर्गा जबह करने का? जबह करना ही था, फजर के बाद कर देते, असर के बाद करते, मगरिब बाद करते, दोपहर 4 बजे करते, 8 बजे करते, ये दोपहर में कभी सोचे? वहां पानी बंद, यहाँ मुसलमान अपने घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वैसे नहीं, ढोल बजा के
वो भी 2-3 को पुरान ढोल निकाल के इतना खराब बजाता है, ठट 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 ठट, न सुतेगा न रात में सुतने दे। अब बोलो, आपके घर में ये मामला कोई मौलाना कह दे मत मुर्गा जबह कर, तो मौलाना जबह कर, मौलाना जबह कर। ये कौम मानती कहाँ है? 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। किसी किताब में जोहर के टाइम में, जुमा का दिन था, जोहर के टाइम में, किसी किताब में कि असर मगरिब के बीच में लड़ाई खत्म। करबला में 4 दिन तक किसी ने गिलास पानी नहीं पिया था। नोमान बिन बशीर की बीवी नकाब पहन करके 3:30-4 असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नकाब के अंदर ढक के अंदर घुसी थी। अंदर से आवाज देती बाहर से, ज़ैनब एक गिलास पानी लेके आई हूं। लेकिन उस वक्त हमारी बहू बेटियां कहां जाती है? उस टाइम में कहां जाती है? बन सवर के फेरन लवली वी को टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचलिन उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मज़ार पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक एक गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में तो जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, 1 गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है, अब 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था। जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिया। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते, यजीद के हाथ में बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते, नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, अरे ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। क्या हुआ? जो शराबी होगा वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 को यहां बैठा है शराबी, 3-4 को एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 को हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 को इस मोहल्ला में गारंटी होगा जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है। अब वो 3 आदमी ही होगा। सोचता होगा मौलाना के बोल दे रे, ये मौलाना कैसे जान लो हम पिया ये सरे बाबा रे। अब वो लोग का मुँह देखो, जो पी रहा है उसका मुँह देखो बदल गया। सोचता या अल्लाह अब तौबा ही कर लो जब बैठ गए हो।
जब मूसा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 70,000 मजमे के बीच में एक पापी बैठ के हाथ उठाया था तो पैगंबर की दुआ रुक गई थी। 70,000 मजमा में 100 साल का पापी था। हातिब से आवाज आई, मूसा उस बंदे को कह दो आदमी को निकल जाएगा, तब दुआ कबूल होगी, तब बारिश होगी। तो 70,000 मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 100 साल का पापी बैठ के तौबा किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बैठे बैठे शराब पर तौबा करोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कि इंशाअल्लाह जो शराबी है वो अंदर अंदर तौबा कर लो, कर लो, कर लो। बोलो सोचता है झारखंड ते जान लगो कैसे ये झारखंडी न हो, जीन हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलना, माँ बहने बैठी है, लोग कह रहा था झारखंडी साहब माँ बहनों पर 2-4 बातें बोलना है। चूंकि करबला के हवाले से तो बहुत बातें बोलनी थी, बस करबला समझ लो कि इमाम पाक मेरे इमाम एक हाथ का सवाल था, हाथ ना देके पूरे खानदान देके नाना के शरीयत को बचा के रखा है। अब उसी शरीयत पे तू अमल कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, नमाजी बन जाओ। हमारे लकीफ साहब आइए, बहुत रात बहुत देर से बैठे हैं, ये लोग 2-3-4 घंटा से बैठे हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। हम अकेले आए हैं अकेले जाए, हमको कोई गम नहीं। हज़रत गुफ्तगू कितनी देर हुई थी? 25 मिनट। बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं, तब हमारे साथ कई जलसा पढ़ चुके हैं। नरनवा दे तो नमा क्यों रखते, यही होता है, यही होता है। झारखंडी का जो फिक्स भी दे देगा और शायर का फिक्स दे देगा, नकीब का लेकिन गाँव इलाके सूत ने बिहान भैंट कर वो सूत पैसा देखो हिसाब करके बचते दे बोले तो 2 दिन के बाद हल्के नहीं लेवल करता। और हम लोग सब चले जाएंगे। सुबह अगर कोई बच्चा रोने लगा या मुर्गी जबा कराने लगे, बारी आ गई या कुछ मामला हो गया, कोई इंतकाल कर गए, तो जनाजे में झारखंडी नहीं है, आपके इलाके के उलमा इमाम मोहल्ले वाले जाएंगे तो इनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला आकर के महकमा में खाली खड़ा होता है, 15-20 हजार ले लेगा और सब तैयार है, हम इतना देवो, एक देवो, हम 500 देवो, फतिया वाला इमाम के नहीं देवो 5 टका, एक 500 देवो। अब पढ़ना शुरू, खाली महकमा में खड़ा होता है। कसम खुदा के पागल करके रखा। लोगों को शायर देखिएगा, पहले महकमा बैठ के पढ़ेगा, फिर खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा, मतलब कि सब खड़े होकर इस्तेमाल करें। अब बेचारा कोई बैठा है, तकलीफ है, क्या है, उम्र दराज आदमी है, जबरदस्ती खड़ा। बोले ये कलाम रामगढ़ में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम फटा जलसे साहब, ये क्या है भाई, पढ़ो। अच्छा हजरत, वो बड़े बड़े जो है हम लोग बचपन में देखते थे, कोई शायर आता था, एक कथा पढ़ता था ना हजरत, 4 शेर का एक कथा पढ़ता था, 2 शेर का एक कथा पढ़ता था और एक कलाम पढ़ करके बैठ जाता था। अभी नहीं, अभी ताजा मतला, भाप वाला मतला, छाकल मतला, एकदम चटनी वाला मतला, एकदम छोला भटूरा वाला मतला, ले मतला दे मतला। 1.5 घंटा की कलाम पढ़ रहा, 1.5 घंटा। भाई एक जलसे में, आपके जलसे में 5 घंटा जलसा में 1 घंटा तकरीर होगी, 4 घंटा नात खानी होगी, तो आपको क्या पता है कि क्या होगा? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जान रहे हैं, ना मसला जान रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं। 4 घंटा अगर नात खानी हो और 1 घंटा तकरीर हो, जबकि 1 घंटा नात खानी होनी चाहिए, 4 घंटा तकरीर होनी चाहिए। ये माहौल बनना चाहिए, तब न पता चलेगा इन माँ बहनों को भी कि कपड़ा पाक कैसे किया जाता है। जितने लोग कपड़ा पहन के आए हैं, 90% वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा है। अब वॉशिंग मशीन में जानते हैं, हॉल में करम बटे जिम्मेदार स्टेज, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचा जाता है उसमें ठीक से 3 पानी से खंगाला नहीं जाता है। उसमें क्या हुआ कि मशीन में इतना निरमा डाल दिया, 1 बाल्टी पानी
अब उसमें कपड़ा खोज खोज के डालने लगी। बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, शोहर का कपड़ा, पूरे खानदान का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा जो पेशाब करके पेंट इधर उधर फेंक दिया है, सब उधर दे करके ऊपर से वो पेंटवा दे दिया है और पानी भर दिया और पेशाब वो पेंट जंघिया सूखा हुआ था, ठीक पनिया दिया, फूला और वहां से पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा में जाके घुस, हाजी कपड़ा में घुस। अब मियाँ बीवी औरतें क्या करती है, निरमा दे के बटन टिप दिया। अब कोना वॉशिंग मशीन घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम। 15 मिनट के बाद आई, 10 मिनट के बाद फिर सीटी मारा, वो मशीन कह दिया बोला हो गया आ जा, सीटी मार के वहां का बुला लिया। वो उधर से गई, फिर थोड़ा पनिया ऊपर से चालू कर दिया, हिला दिया, नलवा से निकाल दिया, उठा के बगल वाला में को पोतना उतर रहता नाक के तरफ डाल दिया, फिर बटमा टिप दिया, फिर फैला दिया। और माँ बैठे, जब तक 3 नए पानी में नपा कपड़े को निचोड़ के नहीं कपड़े डालोगे तब तो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही कपड़ा आपकी बहू बोलती है, आप बोलते जुम्मा के दिन मेरा कुर्ता कहाँ है, बल पल्ले खींच दिए, लीजिए जुम्मा पढ़ने जाइए। अब नपा कपड़ा शोहर जुम्मा पढ़ने चला गया, अब नियत किया अल्लाह हुआ पर जुम्मा में 2 रकात के लिए। अब ईमान से बोलिएगा, बदन पर नपा कपड़ा रहेगा तो नियत के बाद आपको मक्का सूद दिखाई देगा या मस्जिद का पंखा दिखाई देगा। अब नियत किया है, बदन पर नपा कपड़ा है। वो मसला सीखने के लिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, बेहतरी जेवर पढ़ाना, मकतब मस्जिद में भेजना, मदरसे में भेजना, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भेजो, हर जगह पढ़ा, लेकिन अपनी बेटियों पे नजर रखना।